क्या कहेंगे सर? देखिए, राजस्थान की सरकार का जो चरित्र है, उनका चाल चेहरा और चरित्र जनता के सामने आ गया। उनके विधायकों पर, उनके मंत्रियों के पुत्रों पर यदि इस तरीके गंभीर आरोप लगते हैं तो ये राजस्थान की सरकार के मुख्यमंत्री को सोचने की बात है कि राजस्थान को किस दिशा में ले जा रहे हैं। मतलब सर अमन चोपड़ा को लेकर राहत मिल गई जोधपुर हाईकोर्ट से भी, पहले जयपुर से मिली, अब गिरफ्तारी पर रोक हाईकोर्ट जोधपुर ने भी लगा दी। देखिए, लोकतंत्र की बात करने वाले मुख्यमंत्री के शासन में जिस तरीके से लोगों को प्रताड़ित करने की कोशिश हो रही है, न्यायालय से रिलीफ मिली है, लेकिन सरकार का जो रुख था वो ठीक नहीं था। सतीश पूनिया जी हमारे साथ इस खास बातचीत करता हूं। सर क्या कहेंगे? देखिए, बड़ा सम्मेलन, कार्यकर्ता पदाधिकारी तमाम एक ही मंच पर, और वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जब पहुंच रहे हैं, किस नजरिए से देखा जाए आज के कार्यक्रम को? ये भी कहा जा रहा है कि चूंकि अगले साल चुनाव है, उसकी तैयारियां देखी जाए कि किस तरह से देखें? देखिए, पहला पक्ष तो भारतीय जनता पार्टी का, आप जनसंघ से बीजेपी तक आएंगे तो संगठन इसका प्राण तत्व है, संगठन हमारी ताकत है। और बीजेपी 90 के दशक के बाद में राजस्थान में अब कैडर के साथ मैसेज की पार्टी भी है, जन जन की पार्टी है। पार्टी सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी कैसे बने, हम लोग संगठन को और ज़्यादा मुखर कैसे करें, उसमें नड्डा जी जैसे शीर्ष नेतृत्व का जब आगमन होता है तो उसको और ज़्यादा ताकत मिलती है। ये राजस्थान का उत्तरी छोर है जहाँ से 1 नंबर से विधानसभा की सीट शुरू होती है और हम ठेठ दक्षिण तक हैं। आज हम लोगों ने इस अभियान की शुरुआत की, ये वो लोग हैं जो पार्टी को बहुत नीचे तक झंडा थामे रहते हैं, जो पार्टी के संगठनात्मक काम करते हैं, रचनात्मक काम करते हैं, आंदोलन के लिए अपने आप को तैयार रखते हैं। तो ये वो सारा समूह है जो पार्टी की नीचे की एक धरातल की ताकत है, उसको नड्डा जी का उनका आगमन उनके बीच में और उनका संबोधन, ये मुझे लगता है कि राजस्थान की इकाई को ताकत भी देगा। दूसरा एक काम है, पार्टी के 10 दफ्तर बन गए हमारे राजस्थान में, पार्टी के विस्तार में उनकी बड़ी भूमिका है, वो भी नड्डा जी के हाथों से उनका शुभारंभ होगा। तो इस बीकानेर संभाग के लिए खास तौर पर और राजस्थान के लिए आज नड्डा जी का आगमन और इस सम्मेलन का आगाज जो है वो निश्चित रूप से राजस्थान की राजनीति में एक बड़े परिवर्तन का कारक बनेगा। सर, एक सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरह से बड़ा सम्मेलन बीजेपी करने जा रही है, आज 2 दिवसीय सम्मेलन रहेंगे, कई कार्यक्रम होंगे, तमाम बीजेपी के नेता पदाधिकारी यहाँ होंगे, एक तरफ चिंतन शिविर की बात चल रही है, राहुल गांधी कर रहे हैं, क्या लगता है प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा के आने के बाद राहुल गांधी का भी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर बात चल रही थी, किस तरह से देखते हैं पूरे कवायद को? देखिए, बीजेपी और कांग्रेस में बहुत बुनियादी फ़र्क है। वो एक वंश की, खानदान की पार्टी है और 1885 की कांग्रेस को आप देख लीजिए कि देश के नक्शे से जिस ढंग से नकारा गया है, तो समझ सकते हैं कि उनकी नीतियों पर, सिद्धांतों पर राजस्थान की और हिंदुस्तान की जनता ने वो विमुख हो गई है। भारतीय जनता पार्टी, जैसे मैंने कहा कि संगठन, पार्टी का संविधान, रीति नीति और पार्टी के काम करने का जो तरीका है, तो कांग्रेस भले ही कट कॉपी पेस्ट की कोशिश करेगी लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी तक नहीं पहुंच सकती, और इसलिए वो चिंतन करें, चिंता करें, कुछ भी करें, लेकिन कांग्रेस आज नेतृत्व विहीन हो गई, दिशाहीन हो गई और मुद्दा विहीन हो गई। कि प्रदेश में जो हालात है, आप देखिए करौली की बात करें, जोधपुर की बात करें, अलवर की बात करें, जिस तरह की स्थिति बनी है, लगातार अशोक गहलोत ये कहते नजर आ रहे हैं कि जहां जेपी नड्डा जाते हैं वहां दंगे होते हैं, जहां फसाद होता है, जहां इस तरह की चीज़ें सामने आती है, जिस तरह का बयान कांग्रेस की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार आ रहे हैं, उसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, ये तो एक बौखलाहट है और सियासी बयानबाजी है। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आता है और दंगे होते हैं, ये तो बड़ी हास्यास्पद सी बात है, और इतने बड़े मुख्यमंत्री जैसे व्यक्ति के मुख से निकलना, ये मुझे लगता है कि बड़ी अफसोसजनक बात है। इसकी बजाय उनको आकलन करना चाहिए था कि जो कानून व्यवस्था है वो राज्य का सूची का विषय है। कानून व्यवस्था दुरुस्त कैसे हो, किसी मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का नैतिक दायित्व है। मुख्यमंत्री खुद गृह मंत्री हैं, उसके बावजूद यदि वो कंप्लेंट करते हैं तो मुझे लगता है कि उनका शासन कमज़ोर है, उनकी नीयत कमज़ोर है और वो राजस्थान की सत्ता को अब और चलाने में सक्षम नहीं है। इसलिए मैंने जब सुना था कि उन्होंने कहा कि मेरा इस्तीफा सोनिया गांधी के पास पड़ा है, तो मैंने सोनिया जी को ट्विटर पे आग्रह किया था कि कृपया उस इस्तीफे को स्वीकार कर लें और राजस्थान की जनता को राहत दें। सर, एक आखिरी सवाल मेरा, राजस्थान के पश्चिमी छोर में है, बीकानेर संभाग की मैं बात करूं, पंजाब से सटा है, पंजाब में जिस तरह से सत्ता आई है आम आदमी पार्टी की, क्या लगता है कि क्या आम आदमी पार्टी जिस तरह से बीकानेर संभाग को अपना नज़रिया बना रही है एंटर करने का राजस्थान में, उसको किस नज़र से देखिए, देश में 700 से ज़्यादा दल पंजीकृत हैं, रजिस्टर्ड हैं। राजनीति में लंबे समय तक चलने के लिए उसमें एक संगठन की ज़रूरत होती है, एक अच्छे स्थायी विचार की ज़रूरत होती है, एक अच्छे कार्यकर्ताओं की फौज की ज़रूरत होती है। भारतीय जनता पार्टी तक पहुंचने के लिए बहुत लंबा समय लगता है। मुझे लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी देश में
एक पर्याप्त राजनीतिक विकल्प के रूप में स्थापित हो चुकी है, सत्ता के विकल्प के रूप में। इसलिए मुझे लगता नहीं कि दूसरे कोई दल भारतीय जनता पार्टी की इस यात्रा को चुनौती दे पाएंगे। कितनी देर में नड्डा साहब पहुंचने वाले हैं और क्या तैयारियां स्वागत को लेकर के, और कौन कौन पदाधिकारी स्वागत करने वाले? खास तौर पर आप लोग तो व्यवस्थाओं को देख ही रहे हैं। नड्डा जी लगभग यहाँ 12 बजे के लगभग लैंड करेंगे और 1 बजे उनका यहाँ कार्यक्रम है। पार्टी के कोर समिति के केंद्रीय मंत्री और सारे ही प्रमुख लोग उनकी अगवानी करेंगे और उसके बाद ये कार्यक्रम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं देखिए सुमित, कुछ तस्वीरें मैं यहाँ पर आपको जरूर दिखा दूँ।